हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जब रणवीर अलाहाबादिया ने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा क्या एक इंसान की किस्मत होती है या नहीं होती? मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ किस्मत होती है और कुछ नहीं होता। आपकी हाइट आपकी मेहनत नहीं थी, आपके फादर आपकी मदर आपकी मेहनत नहीं थी, आपकी एजुकेशन आप कहाँ पे किस स्कूल में पढ़ेंगे, आपके पास सेंसेस नहीं थे डिसाइड करने के लिए। इट्स ऑल फेट। उनका ये जवाब सुनकर हमें ये पता चलता है कि किस्मत कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अब तक साइंस भी समझ नहीं पाई है। क्या किस्मत सच में होती है? क्या कुछ लोगों की किस्मत ही खराब होती है? क्या सक्सेस सिर्फ किस्मत से ही मिलती है? क्या किस्मत को बदला भी जा सकता है? जब भी हमारे मन में ये सवाल उठते हैं तो हमें साइंस से ज़्यादा रिलीजियस नॉलेज से मदद मिलती है। और ये कॉन्सेप्ट उन चंद कॉन्सेप्ट में से एक है जो इस्लाम और हिंदुज़म में एक जैसे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि मेहनत तो मजदूर भी करता है, तो उसे सक्सेस क्यों नहीं मिलती? सो बेसिकली इस्लाम में कॉन्सेप्ट ऑफ फेट एंड डेस्टिनी की वन लाइन डेफिनेशन ये है कि some certain aspects of our lives are predestined by our own creator, the Almighty Allah. कॉन्सेप्ट ऑफ फेट एंड डेस्टिनी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात पर मुतवज्जे होना होगा कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, वो एक टेस्ट है। इस बात को कुरान में बार बार समझाया गया है, जैसे कि कुरान चैप्टर 2 वर्स 214। क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम पर उन लोगों की तरह परीक्षा नहीं ली जाएगी जो तुमसे पहले आए थे? वे दुख और मुसीबतों से घिरे हुए थे और इस कदर घबरा गए कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले भी बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? बेशक अल्लाह की मदद हमेशा करीब है। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि इस टेस्ट का जजमेंट डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम पर, और वो मार्किंग स्कीम डिपेंड करती है आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टी लेवल पर। सपोज अगर कोई बहुत ही अमीर मुस्लिम पर्सन है तो उसके लिए इस्लामिक टैक्स यानी ज़कात देना बहुत ही आसान होगा और वो ज़कात के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कैरेक्टर टेम्पटेशंस और थर्स्ट ट्रैप से बचना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये सब उसके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा। ऑन द अदर हैंड एक गरीब मुसलमान जो कि ज़कात नहीं दे सकता, वो अल्लाह के दूसरे कमांडमेंट्स को फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकता है और हेवन में जा सकता है। बट ह्यूमंस आर फ्री विल क्रिएचर्स, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल है डिसेबल्ड बच्चे। कुरान के चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है कि खूब जान लो, तुम्हारा पैसा और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए आजमाइश हैं और अल्लाह के पास बड़ा अज्र है। अज्र यानी रिवॉर्ड। इसके अपोजिट इस्लाम में कोई बच्चा चाहे हेल्दी हो या हैंडीकैप, उसे मासूम यानी सिनलेस का टाइटल दिया जाता है। दोस्तों, एक जनरल रूल होता है कि टेस्ट जितना ज़्यादा हार्ड होगा रिवॉर्ड उतना ज़्यादा हाई होगा। फॉर एग्जांपल, कॉमर्स या आर्ट्स से ग्रेजुएशन करना कंपैरेटिवली इजी है मेडिसिन में ग्रेजुएशन करने से, लेकिन जब आप मेडिसिन से ग्रेजुएट होते हो तो आपको डिग्री के साथ साथ डॉक्टर का टाइटल भी मिलता है। कुछ बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं तो कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड पैदा होता है तो इसका मतलब इसने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए होंगे, लेकिन इस बिलीफ की वजह से लोगों में डिसेबल्ड लोगों के लिए एक चैरिटेबल एटीट्यूड प्रोवोक करना इम्पॉसिबल है। इस्लाम ये कहता है कि हैंडीकैप्ड बच्चे अल्लाह की तरफ से उनके पेरेंट्स के लिए एक टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो इस कंडीशन में भी थैंकफुल और पेशेंस रखते हैं या नहीं। इन द सेम वे अल्लाह ताला भी हर इंसान को उसकी एबिलिटीज़ के बेसिस पर टेस्ट करते हैं और उसका रिवॉर्ड भी उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, किसी को डिजीज़ से टेस्ट करते हैं, किसी को हेल्थ से, किसी को वेल्थ से और किसी को पॉवर्टी से। इसी वजह से इस दुनिया में सभी इंडिविजुअल्स के बीच इतने डिफरेंसेस होते हैं, ना कि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से, बल्कि हिंदुइज्म की बुक्स में ये कॉन्सेप्ट्स बाद में ऐड किए गए हैं, वरना वैदिक पीरियड में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ्स ना तो प्रैक्टिस किए जाते थे और ना ही माने जाते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस टॉपिक पर अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।